गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर साधो देखो जग बौराना आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी के पद का भावार्थ हम समझेंगे। उसके पहले हम कबीरदास जी की जीवनी पर प्रकाश डालेंगे। ओके, कबीरदास जी का जन्म 1398 और इनकी मृत्यु 1580। इनका जन्म 1398 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ। कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। कबीरदास जी भक्ति काल के कवि और भक्ति काल में निर्गुण भक्ति शाखा। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा, कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल में दो शाखा आती है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, जिसमें कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। कबीर का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने उनका लालन पालन किया था। कबीर निरक्षर थे, उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, पर मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वो पंडित हो गए। कबीर के गुरु कौन है? रामानंद। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्हीं से कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना। कबीरदास जी अपने युग में व्याप्त जाति पाति कुरीतियों, अंधविश्वासों, बाह्य आडंबरों, मूर्ति पूजा इत्यादि का खुलकर विरोध किया। उनके पास अनुभव की असीम भंडार था। अनुभव के खरेपन और यथार्थ बोध से उत्पन्न कबीर की कविता पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव डालती। अब जो हम कबीरदास जी की रचनाओं पर प्रकाश डालें तो इनकी रचनाएं, कबीरदास जी की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। इनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। इसके 3 भाग हैं, रामायणी, शबद, साखी। ठीक है, बीजक के 3 भाग, जिसमें रामायणी, शबद, साखी हैं, सम्मिलित हैं। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। अब हम बढ़ते हैं इनके पद की ओर जो हमें पढ़ना है। ओके, पद में क्या पढ़ना है एक बार संक्षिप्त में मैं आपको बताती हूँ। प्रस्तुत पद में कबीर ने, जो हम पद पढ़ने वाले हैं, उस पद में कबीर ने अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म विसंगतियों तथा अंतर विरोधियों, धार्मिक संकीर्णताओं, बाह्य आडंबरों आदि का खुलकर विरोध किया है। धर्म के ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्ति करने की नसीहत दी है। जो बाह्य आडंबर करते, दिखावा करते हैं, वो टोपी पहनना, माला पहनना, शरीर पे छापा, तिलक, पत्थर की पूजा करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, इस तरह से बाह्य आडंबर दिखावा करने वालों का खुलकर विरोध करते और क्या कहते हैं वो हम पद के आधार पे समझते। चैप्टर ही है चैप्टर 1, साधो देखो जग बौराना। साधो देखो जग बौराना। बौराना अर्थात क्या? पागल होता है। ठीक है, कहते हे भाइयों, देखो जग के लोग पागल हो गए, संसार के लोग पागल हो गए। पंक्ति ही देखिएगा, कहते हैं साधो देखो जग बौराना, साची कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। जग के लोग पागल हो गए हैं, संसार के लोग पागल हो गए। जो उनसे सच्ची बात करो तो वो मारने को दौड़ते, सच्ची बातों पर विश्वास नहीं करते और वो मारने को दौड़ते। लेकिन यदि उनसे झूठी बातें करो तो वो बड़े चाव से सुनते हैं और उन बातों पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं ये संसार के लोग, जग के लोग पागल हो गए हैं। और इस तरह कहते हैं कि लोग आत्मज्ञान के अभाव में सच्ची बातों पर विश्वास नहीं करते और उन्हें मारने दौड़ते हैं जो सच्ची बात कहता है, और झूठी बात करने वालों पे विश्वास कर लेते हैं। पतियाना अर्थात क्या होता है? विश्वास करना। आगे की पंक्ति है, हिंदू कहते हैं
राम हमारा मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़े मरतू है मरम कोई नहीं जाना। कबीरदास जी क्या कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों राम रहीम करते करते लड़ते लड़ते मरने मिटने तक को आतुर हो जाते। वास्तव में वो ईश्वर के रहस्य मर्म को ही नहीं जान पाए हैं। हिंदू क्या कह रहा है कि राम हमारे, और मुसलमान क्या कहता है, रहीम हमारे, और इस तरह दोनों आपस में लड़ते रहते। ईश्वर के मर्म को, रहस्य को नहीं जान पाए हैं, ईश्वर के रहस्य मर्म को नहीं जान पाए, इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों राम रहीम को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। कबीरदास जी की अगली पंक्ति है, बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना, आत्म छोड़ी पसाने पूजे, जिनका थोथा ज्ञाना। कबीरदास जी क्या कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, मैंने ऐसे बहुत सारे नियमों धर्मों का पालन करने वाले लोगों को देखा जो सुबह उठकर स्नान करने का ढोंग करते हैं। स्नाना अर्थात क्या, स्नान। जो सुबह उठकर स्नान करने का ढोंग करते हैं, उन्हें आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान के अभाव में वह स्नान करने का ढोंग करते हैं। पसाने पूजे अर्थात पत्थर की पूजा करना, पत्थर की पूजा करते हैं। इनका ज्ञान थोथा है अर्थात खोखला है। इन लोगों का ज्ञान बाह्य आडंबर करने वाले लोगों का ज्ञान क्या है, खोखला है, थोथा ज्ञान है, इसलिए ये ढोंग करते हैं। बाह्य आडंबर का कबीरदास जी इस तरह से विरोध करते हैं। कहते बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो नियमों धर्मों का पालन करते हैं, सुबह उठकर स्नान करने का ढोंग करते हैं और आत्मज्ञान के अभाव में पत्थर की पूजा करते हैं। उनका ज्ञान क्या बताते हैं, थोथला है, खोखला है। ठीक है, आगे कहते हैं, आसन मारी डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, आसन मारी डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ परत भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग आसन मार के डिंब धारण करके बैठ जाते। डिंब अर्थात क्या, दम्भ। आसन मार के दम्भ धारण करके बैठ जाते हैं और अपने इस बाह्य आडंबर पे उन्हें मन में बहुत गुमान होता है। गुमाना अर्थात क्या, गुमान। ठीक है, अहंकार। उन लोगों को अपने इस बाह्य आडंबर पे गुमान होता है, अहंकार होता है। वो पत्थर की पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करना, पीपर अर्थात पीपल का पेड़, पाथर अर्थात पत्थर, पूजन लागे अर्थात पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं और इस तरह अपने इस बाह्य आडंबर का दिखावा करते और इन सब चीज़ों पर उन्हें अपने मन में बहुत गुमान घमंड होता है। आगे की पंक्ति है, पीपर पाथर पूजन लागे, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ व्रत भुलाना, माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना, मारा पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना। कबीरदास जी क्या करते, बाह्य आडंबर में ये किस तरह की दिखावा करते हैं। ये माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, छापा अर्थात शरीर पे जो छापा लगाते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, तिलक जो मस्तक पे लगाते हैं, तो कभी पीपल के पेड़ की पूजा तो कभी पत्थर की पूजा, तीर्थ व्रत करना, इस तरह से बाहरी दिखावा बाह्य आडंबर करते हैं ये लोग। साखी शब्दे गावत भूले, साखी अर्थात क्या, तो जिसमें ज्ञान वैराग्य के नियमावली, ठीक है, ज्ञान वैराग्य के नियमावली, साखी शब्दे ईश्वर का सूक्ष्म नाम। ये साखी शब्द को गाना भूल गए, साखी शब्द भूल गए हैं। आत्म खबर न जाना अर्थात आत्मज्ञान न होना। आत्मज्ञान न होने पर ये बाह्य आडंबर पर विश्वास करते, बाह्य आडंबर दिखावा करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, उपवास करते हैं, कभी घंटों बैठकर माला जाप करते हैं। तो इस तरह कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मज्ञान के अभाव में इस तरह से बाह्य आडंबर दिखावा करते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, घर घर मंत्र देन फिरत है माया के अभिमाना, गुरुआ सही शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछिताना। ऐसे शिष्य
जो माया में लिप्त हैं, गुरु के ऐसे शिष्य जो माया में लिप्त है, गुरु के शिष्य जो माया में लिप्त है और लोगों के घर घर जाकर उपदेश दे रहे हैं। साधु संत वैरागी होते, अर्थात न तो उनकी कोई लोभ, न तो कोई इच्छाएं, ना तो संसार में कोई संबंध, ना ही कोई माया, ना कोई ममता। तो वैरागी साधु संत होते हैं। लेकिन यहाँ पर साधु कैसे माया में लिप्त है। माया में लिप्त शिष्य घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते, उपदेश देते, घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते। ऐसे शिष्य स्वयं तो डूबते ही हैं, लेकिन अपने शिष्यों को भी ले डूबते। अंत में उनके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता। अंतकाल पछताना, यानी ऐसे माया में लिप्त गुरुओं के शिष्यों के पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता। कबीरदास जी ये जो पंक्ति है, घर घर मंत्र जो देन फिरते माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। अर्थात माया में लिप्त गुरुओं के शिष्य को कहते हैं कि गुरुओं के शिष्य जो ऐसे शिष्य जो माया में लिप्त हैं और घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते हैं। ऐसे शिष्य डूबते ही हैं, लेकिन अंतकाल में पछताने के सिवा उनके पास कुछ भी रह नहीं जाता। अगली पंक्ति है, बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हें खुदा ना जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से पीर औलिया देखा जो किताब कुरान पढ़ लेते हैं। किताब कुरान को पढ़ने के बाद अपने आप को ज्ञानी बताते, लेकिन वास्तव में उनका ज्ञान किताब कुरान के पन्नों तक ही सीमित है। वास्तविक ज्ञान का अभाव है। किताब कुरान को पढ़कर अपने आप को पीर औलिया बताते, उसके बाद शिष्य अपना बनाते। मुरीद अर्थात क्या? तो मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। कबर अर्थात मजार। इस तरह से किताब कुरान के कुछ पन्नों को पढ़कर पीर औलिया शिष्य बनाते हैं और उन्हें मजार में बुलाते। वास्तव में उन्हों खुदा न जाना, वो स्वयं खुदा को जान नहीं पाए हैं। किताब कुरान के कुछ पन्नों को पढ़कर ही अपने आप को पीर औलिया बताने लगते, शिष्य बनाने लगते, मजार में बुलाते, लेकिन वास्तव में वे स्वयं ही खुदा को नहीं जान पाए हैं। इस तरह से कबीरदास जी यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों के बाह्य आडंबर जो दिखावा करते हैं उसका विरोध करते हैं। आगे की पंक्ति है, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घर से भागी, वह करे जीवा, वह झटका मारे, आग दो घर लागी। कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिम, तुर्कन अर्थात मुस्लिम, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के बारे में कहते हैं कि दोनों अपनी अपनी नैतिकता भूल गए हैं। दोनों के घर से जैसे नैतिकता गायब हो गई है। हिंदू और मुस्लिमों की बात करते हैं कि दोनों के हृदय से जैसे नैतिकता खत्म ही हो गया है। कोई, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिंदुओं की दया के बारे में बात किया गया और मेहर तुर्कन की मेहर अर्थात क्या? कृपा, ठीक है। तो कहते हैं हिंदुओं की दया की भावना और मुस्लिमों की कृपा की भावना दोनों के घर से गायब हो चुका है, अर्थात दोनों अपनी अपनी नैतिकता भूल गए हैं। वह करे जीवा, वह झटका मारे, आग दो घर लागी। कहते हैं कि दोनों अपनी अपनी नैतिकता भूल गए हैं। कोई झटके से जानवरों को मारता है, दोनों जानवरों को मार रहे, एक झटके से तो एक हलाल करके, अर्थात मुस्लिम लोग हलाल करके जानवरों को मार रहे हैं, तो हिंदू झटके से जानवरों को मारकर सर धड़ अलग कर देते, अर्थात झटके से मारकर
झटके से जानवरों को मार रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर हलाल करके जानवरों को मार रहे हैं। कबीरदास जी इसलिए कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के हृदय से नैतिकता गायब हो गई है। कोई झटके से जानवरों को मारता है तो कोई हलाल करके मारता है। कबीरदास जी की अगली पंक्ति है, या विधि हसत चलत है हमको आप कहावे श्याना, कहे कबीर सुनो भाई साधो इनमें कौन दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं इस विधि अगर मैं इनको सच्चाई बताऊं तो ये मुझ पे हंसते। या विधि यानी बाह्य आडंबर में विश्वास करते, ईश्वर प्राप्ति के ये जो दिखावे करते हैं, बाह्य आडंबर करते, ढोंग करते हैं, इनका विरोध करो, सच्चाई उन्हें बताओ तो वो हंसते। हम कहते कबीरदास जी कि ये लोग मुझ पर हंसते हैं। आप कहावे श्याना और अपने आप को श्याना बुद्धिमान समझते, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। कबीरदास जी कहते कहे कबीर सुनो भाई साधो इनमें कौन दीवाना। कहते हे भाइयों अब आप ही बताइए कि इनमें कौन दीवाना है। क्योंकि कबीरदास जी जब उनका विरोध कर रहे हैं, बाह्य आडंबर का सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग उन पे हंसते। कहते ये लोग मेरी बातों पर हंसते हैं और अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। आप कहावे श्याना यानी अपने आप को बुद्धिमान समझते। और इस तरह कबीरदास जी कहते अंत में कि हे भाइयों आप ही बताइए कि इनमें कौन दीवाना है, कौन पागल है। इस तरह से हिंदू और मुस्लिमों दोनों के बाह्य आडंबर का कबीरदास जी ने यहाँ खुलकर विरोध किया है। ओके, तो कबीरदास जी के इस पद का भावार्थ यहाँ कंप्लीट होते। ठीक है।